राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और आज काम सारा हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया मैंने। और देखो रसोई वगैरह सब क्लीन कर दिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और आज है अंशु का पेपर, वो याद कर रहा था बैठे बैठे। तो अब वो बस 2-1.5 घंटा हो गया उसको बैठे हुए याद करने के लिए। अब उसने बना लिया था बनाना शेक, अब वो बनाना शेक पिएगा। और आज है श्याम जी की पूजा मैं करूँगी। तो मतलब श्याम जी की हमारे इसमें 15 दिन में श्याम जी की पूजा होती है। चांदन वाली जो दिवादशी आती है, दिवादशी बोलते हैं। तो मैंने झाड़ू पोछा करके लाइट बंद कर दी क्योंकि जतिन सोया हुआ है। आंसू का पेपर है। अब मैं जाऊँगी नहाने। सूट में निकालना ही पहनने के लिए। तो आज बनाऊँगी खीर और लोग जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल का काम मैंने सारा घर का कर दिया। ये देखो सारा घर का काम कर दिया था। सब सीढ़ियों में पोछा वगैरह सब लगाया ही मैं। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ब्लॉग में जो भी होगा शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो फिर मिलेंगे अब थोड़ी देर में। मैं अब फ़िलहाल नहा लेती हूँ। तो जी मैं नहा ली हूँ। नहा के मतलब मैं अंशु के दूध भी मंगवा लिया है, ये उनके बिस्कुट वगैरह वो मंगवा दिए हैं। और अब मैं ना खीर है ना वो बनाऊँगी। और जो दिवाली की खीर होती है ना वो वही सुबह ही नहीं, हम शाम को भी बना देते हैं। मतलब श्याम जी की जो पूजा होती है वो शाम को भी हो जाती है, हम सुबह भी कर देते हैं। तो मैं अब सुबह ही बना दूँगी शाम तक। मतलब सोचो मैंने आज सुबह ही बना दी। ज़्यादातर मैं शाम को ही बनाती हूँ। तो अब मैं खीर है ना वो चढ़ा देती हूँ। उससे पहले मैं चुन्नी ओढ़ाऊँ। और आंसू का पेपर है, वो अपनी तैयारी कर रहा है जाने की। ठीक है, मैं एक बार चुन्नी और ओढ़ाऊँ। ये देखो भाई ये रेडी हो रहा है, इसका पेपर है। कर लिए पुलिस मारी वैसे पूछा है तो भाई इसका पेपर है। अच्छा पेपर करके ये रे ऊपर न मुँह कर, ऊपर न मुँह कर, ऊपर न मुँह कर है। तो भाई इसका पेपर है, ऊपर न मुँह नहीं कर रहा। टाई वगैरह लगा ली? टाई क्यों नहीं लगाई? तो भाई यहाँ पे अंशु जतिन ने सोया हुआ है। और अब मैं चढ़ा देती हूँ खीर। फ़ोन को यहाँ पे रख के ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ। वो रेडी हो रहा है, अब वो जाएगा। तो सभी को मेरी राधे श्याम श्याम। तो आज है हमारे घर में जैसे दिवादशी मनाते हैं भाई हमारे में। जिस तरह एक तो चंदन वाली दिवादशी होती है जो आज मैं खीर बना के और जो है श्याम जी को भोग लगा दूँगी। और एक अंधेर वाली आती है, यानी कि हर 15 दिन में होता है भाई ये। जैसे एक मावस अलग होता है, ये हमारी श्याम जी की जैसे कुल का वो होता है। तो हमारे में श्याम जी की मान्यता है। तो उस वजह से हम हर 15 दिन में जो भी दिवादशी पड़ती है उसको हम मतलब खीर बना के और फिर जो है भोग लगाते हैं मंदिर में। तो मेरा सुबह का मॉर्निंग का सारा काम हो गया था। और वही लोग मेरे 2-2-3 दिन लेट हो रहे हैं। मैं क्या करूँ, मैं बना नहीं पाती, मैं फ़ोन की प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि आंसू घर पे रहता है तो फ़ोन मुझे बहुत ही कम मिलता है। मैं जब टाइम मिलता है, मैं जब मतलब टाइम क्या फ़ोन सुबह के टाइम बस अगर मिल जाता तो एडिटिंग वगैरह फिर होने में लेट जाती है। तो इसका है पेपर आज, और शायद लास्ट तो नहीं है, शायद 2 पेपर हो रहे हैं इसके बाद। तो ये गया है अब पेपर देने के लिए। तो है जो मैंने यहाँ पे खीर चढ़ा दी थी, और खीर चढ़ा के और फिर मैं आटा है ना वो गूँध लूँगी। क्योंकि भाई सुबह का मॉर्निंग का मैंने सारा काम कर दिया है। टाइम हो गया था यहाँ पे 8 बज गए थे। 8 बजे तक मैंने नहाना धोना और क्या नाम है घर के सारे बाकी के काम है ना वो ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ। तो जो भी अब तो दिन में खाने पीने का और इन चीज़ों का ही होगा। तो यहाँ पे मैं दूध भी आने सुबह मंगा लिया था क्योंकि ये उठ गया था। क्योंकि इसको अपना जो है पेपर की तैयारी करनी थी। तो ये अपना बनाना शेक वगैरह ना ये पी के गया था। तो थोड़े से बर्तन ये थे तो मैं इनको भी साथ साथ धो देती हूँ। क्योंकि भाई ज़्यादा बर्तन फिर इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर सिंक में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भरी भरी सिंक मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं साथ साथ 2-2 3-3 बर्तन अपने ना धो देती हूँ। और यही है अपना टाइम, ये नहीं देखना चाहिए भाई अब मैं
इसमें खड़ी हूँ तो या फिर खाली खड़ी हूँ तो बर्तनों को पड़े रहने दूँ। मैं ये अब खीर चढ़ा दी तो मैं साथ साथ बर्तन को भी धो देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने 2-4 जो बर्तन थे वो साथ साथ धो दिए हैं। और अब मैं गई थी सूखा पोछा लेने के लिए, क्योंकि सिंक पे तो अब बार बार में जो भी कुछ निकलता है या गिरता है तो मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। और सारे पोछे ना मैं भाई सर्फ में धो के और क्यों सर्फ में धो के और फिर डालती हूँ। वहाँ नहीं जाना जी, मैं नहीं जाना। तो यहाँ पे मैंने सारे जो है खीर है ना, वो खीर में दूध भी डाल दिया है। अब मैं बेहूँगी आटा। और वही क्या नाम है, एक पे मैंने ना चाय चढ़ा दी है, क्योंकि मैंने चाय ना पी नहीं है। मैंने सोचा मैं नहा के खीर चढ़ा के आटा गूँध के उसके बाद में चाय है ना वो पी लूँगी। ऐसा नहीं है कि पी नहीं सकते भाई, फिर मैं कभी कभी हो जाता है, मेरे मन में आ जाती है कि चलो मैं अपना ये सारी चीज़ें निपटा के और जब भी चाय पीऊँ। और मेरे साथ तो बहुत बार होता है, माँ सारे दिन भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया है। और भाई ये नहीं है कि झाड़ू पोछा ही रोज़ दिखाएं। अब लोग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं अपना रूटीन कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, ये मेरी मर्ज़ी के उस पे है। तो बस मेरा आटा भी लग गया है। अब 2 ही रोटियाँ निकालूंगी। और इनके पापा ने अभी चाय है ना वो पी है, रोटी वगैरह नहीं खाई है, क्योंकि अब मैं रोटी निकाल के उसके बाद ही इनको फिर है जो चाय नाश्ता दे दूँगी। फ़िलहाल सुबह के टाइम मैंने इनको चाय और फ़ैन दे दिए थे, मतलब झाड़ू पोछा करने से पहले सुबह उठी थी तब। और यहाँ पे मैंने अंशु से ही आज दूध मंगा लिया था, क्योंकि ये उठ गया था, इसको पेपर की तैयारी करनी थी। इसने 1-1.5 घंटे अपना जो है पेपर की तैयारी करी, कुछ रात को करनी थी, कुछ सुबह उठ के। और इसने दूध वगैरह भी कुछ नहीं पिया, जो अपना बना के कह रहा मम्मी थोड़ी देर में खाली पेट ही याद करूँगा, जिससे भाई थोड़ा सा दिमाग भी वो रहे। तो उसके बाद फिर ये याद करने के बाद फिर इसने अपना जूस वगैरह वो सॉरी बनाना सेक है ना खुद से ही बना लिया था। भाई ये खुद से बना लेता है, ऐसा नहीं कि मेरी वेट करता है, मैं भी बना देती हूँ, ये खुद भी बना लेता है। तो बस मेरी जो है आपसे बातें करते करते खीर भी बन गई थी और 2 रोटियां भी निकाल ली है। ऐसे हम श्याम जी का भोग लगाते हैं अंगारी पे, घी वगैरह है ना वो डाल के और 2 कपूर डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने श्याम जी की पूजा कर लेती हूँ। श्याम जी आपको सभी को आशीर्वाद दे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो यहाँ पे मेरी माचिस है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं माचिस लेने गई थी, तो श्याम जी का मैंने दीवा लगा दिया है। और भाई जो हमारे ससुराल में मानता है ना, मैं वो शुरू से मानती हूँ, जैसे मेरी सास बताती थी मैं सेम वैसे ही करती हूँ। क्योंकि इनके घर में है जो श्याम जी की पूजा होती है और श्याम जी की मानता है। तो मैंने हर 15 दिन बाद जो चांदन वाली दिवादशी बोलते हैं ना, वो वाली में हमारे में खीर बनती है, तो मैं वही निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भोग भी लगा दिया है और श्याम जी को भी भोग लगा दिया है। और तो अब भगवान आपको आशीर्वाद दे, आपकी सभी के जीवन में खुशहाली लाए। मेरे सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हम देशवासी हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और भाई क्या नाम है ना, 2-3 दिन से ना व्लॉग नहीं बन पा रहे थे मेरे से। एक थोड़ी सी क्लिप निकाली थी जिस दिन हमारी इंडिया का मैच हुआ था उस दिन, बस वो फिर मैंने ऐड नहीं करी, क्योंकि फिर व्लॉग पूरा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने ना जल भी दे दिया है सूरज को। और आप देख सकते हो टाइम हो गया है 9:30 का। तो खीर बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है भाई, तो बीच में मैं चाय वगैरह भी पीने लगी थी। और श्याम जी की पूजा ऐसा नहीं है कि भाई हम सुबह ही करें, ये हम शाम को भी निकाल सकते हैं। मैं मन में आती है तो मैं शाम को भी निकाल लेती हूँ। और अगर जब मन करता है तो मैं शाम को भी या सुबह भी। तो मेरी पूजा समाप्त हो गई है और अब मैं जाके गाय को रोटी दे आऊँगी भाई। और 1-2 रोटी एक्स्ट्रा होती हैं वो भी मैं गाय को दे आती हूँ, जैसे अभी रोटी बच जाती हैं और ये कुछ था, ये भी मैं गाय को दे आऊँगी नीचे जाके। तो चलो आपसे अब थोड़ी देर में मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं अब गाय की रोटी देने लिए जा रही हूँ। और भाई ये है मेरा लंच का टाइम। लंच के टाइम में आज मैंने कुछ सब्ज़ी वगैरह ना तो टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो वो इनके पापा ने रखवा दी थी, कह रहे आज तो मूली के पराठे बना दे। और इन्होंने ना फिर चाय के साथ मूली के पराठे है ना वो खाए। तो मैं इनके पापा के लिए तो मैं मूली के पराठे दे आई हूँ। तो 2 मूली के पराठे मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा, एक अंशु के लिए और एक अपने लिए, क्योंकि मैंने ना 1-2 रोटी खा चुकी थी। तो मैंने ये बना के रख लिए हैं कि मैं चाय बनाऊंगी तब मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इनके पापा के लिए तो बना दिए थे। तो ये 2 पराठे बनाए थे एक्स्ट्रा, ये अंशु के लिए और एक अपने लिए। वो भी रोटी खा चुका है, वो पराठे खा चुका था, लेकिन उसने प्याज के पराठे देखे तो वो भी बोला मम्मी मैं अभी खा लूँगा। तो यहाँ पे बस मैं प्याज के पराठे ना वो उतार दूँगी। और भाई डेली ये नहीं होता कि हम अपने झाड़ू पोछे से शुरुआत करें या घर के काम भी दिखाएं। तो है तो ये भी मेरे घर का ही काम, लेकिन हमेशा झाड़ू पोछे से शुरुआत थोड़ी ना होनी चाहिए। अपने दिन में हम क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं,
वो भी शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पराठे हैं ना वो बन चुके हैं, इनके पापा ने भी खा लिए हैं, तो आप भी आ जाओ खाने के लिए। तो ये मैं एक लास्ट इनके पापा को और दे के आई थी, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, शायद हाँ खा लिया था भाई, तो वो उनको मैं दे आई हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए बनाए हैं। तो मेरे भी लोग थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और नहीं आते हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो आज का व्लॉग मेरा रसोई से शुरू हुआ था, रसोई में ही ख़त्म हो गया। तो बस आज का व्लॉग इतना ही है। आप जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं उनका मेरा दिल से धन्यवाद, और जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं उनका भी मेरा दिल से धन्यवाद। मेरा एक चैनल बनाया था वो तो निकल गया है हाथ से, तो चलो अब मैं इस पर भी मेहनत करूँगी, शायद इसमें ग्रो मिले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, नए हो तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करके जाया करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप भी आ जाओ खाने के लिए प्याज के पराठे। तो चलो राम राम सभी को, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ सभी को। और कितना धुआं हो गया है भाई, बाय बाय, राम राम सभी को।